आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही। ऐसो उदार जग माही, को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस को नाही। ओ उदार जग माही, ओ उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी।
जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध शबरी कहूँ, जो गति गीध शबरी कहूँ, कछु न बहुत जिय जानी। को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। सोई संपदा विभीषण कहूँ अति, सोई संपदा विभीषण कहूँ अति, सकुच सहित हरिदीनी। को उदार जग माही, को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, जो चाहस मन मेरो। तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो हरि बोल, 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 हरि बोल। बहुत नाच लिए हो अपने मन के इशारे पर, मनमाना जीवन जीते हुए, मनमाना आचरण करते हुए, मनमाने कर्म करते हुए, कई बार अंतरात्मा से निष्पक्ष विचार करेंगे तो ग्लानि और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, पश्चाताप कर सकते हैं। कोई महत्व नहीं है कि आप लोगों को कैसे लगते हैं, इसका भी महत्व नहीं कि आप अपने मन को कैसे लगते हैं, लेकिन आप हैं कैसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतरात्मा से अगर गहराई से विचार करें तो आत्मा को कैसे लग रहे हैं आप,
अपने सदगुरु और महात्मा को कैसे लग रहे हैं, उस परमात्मा की नजरों में कैसे लग रहे हो आप? हरि बोल। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनमाना जीवन आचरण जीते हुए कई बार इतना गिर जाते हैं कि शायद उठने की संभावना भी शेष नहीं रह पाती है। आखिर में हार के भी तो कहना है ना कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की मार, नाचो बहुत गोपाल, अब मैं महामोह के नूपुर बाजत, महामोह के नूपुर बाजत, चलत असंगत चाल, चलत असंगत चाल, नाचो अब मैं तृष्णानाद करत घट भीतर, नाचते 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 बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा खत्म नहीं हुई है। जो महापुरुषों ने कहा वैमेव जीर्ण तृष्णा न जीर्ण, हम जीर्ण शीर्ण हो गए लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं हो पाई। आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुन नहीं रहा है, दांत रहे नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, हाथ पैरों में जान नहीं है, लेकिन तृष्णा अभी भी बाकी है। हरि बोल, जोर से बोलो। तृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दैता नाचो बहुत अब मैं, माया को कटी फेंटा बांधो, माया को कटी फेंटा बांधो, माया को लोभ तिलक दिए भाल, लोभ तिलक दिए भाल, अब मैं कोटिक कला काछ दिखराई, कोटिक कला काछ दिखराई,
जल थल सुधि नहीं काल, जल थल सुधि नहीं काल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। माया के वशीभूत होकर के मायापति से दूर हो गए हो। असली तो दुखों का मकड़ जाल तभी से प्रारंभ हुआ है। रामायण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि वचन काय मम मन मम गति जाहि, वचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिए विपत्ति की दाई। जो मन से, वचन से, कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही बल है, मेरा ही सहारा है, प्रत्यक्ष में तो क्या सपने में भी विपत्ति आ सकती है कभी? अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो परमात्मा का स्मरण समस्त सुखों की मूल है, और परमात्मा की विस्मृति ही दुखों और विपत्तियों को आमंत्रित करना है। भटकते रहो, भटकते रहो, आना फिर वही पड़ेगा। सारी जिंदगी भी भटकते रहे तो इस सागर में, भव सागर में कितना भी भागते रहना, कितना भी नाचते रहना, थक जाओगे, हार जाओगे, फिर उसी परम आश्रय की आवश्यकता पड़ेगी आपको। जैसे सागर में जहाज पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, बहुत हो गया यहां बैठे बैठे, अब तो हम उड़ान भरते हैं। सागर में कुछ है ही नहीं, उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, बड़ी दूर तक चला गया, थक गया बेचारा। अब उसको बैठने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। परमात्मा ने समझ सबको दी, फिर वापिस लौटता है, थका हारा आकर के फिर जहाज पर सवार हो जाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जैसे जहाज से उड़ करके गया हुआ पक्षी सागर में कितना भी भटकता रहे, आखिर में उसे चैन, सुकून, शांति तभी मिलेगी जब वापस जहाज पर आ जाएगा। ऐसे कितना भी भटकते रहना, अपनी परम शरण स्थली में जब वापस लौटोगे तभी परम शांति प्राप्त होगी, विश्राम प्राप्त होगा, सुख शांति प्राप्त होगी, नहीं हो सकती वरना। अब होता क्या है, हमें सहारा दिया गुरु महाराज ने कृपा करके, नाम का सहारा दिया, लेते रहे हम। धीरे 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 अपने कर्मों से जो दुखों के मकड़ जाल में फंसे थे उससे निकलने लग गए। हमें सुख मिलने लगा, शांति मिलने लगी, साधन मिलने लगे, तो सबसे पहले उसी को छोड़ बैठते हैं।
सबसे पहले उसी को छोड़ बैठते हैं। एक प्रैक्टिकल बात कहूं, एक व्यक्ति को दिखता नहीं, मैं बेचारा नहीं समझ रहा और किसी प्रकार का कोई ऐसा शब्द नहीं कह रहा, हमारी तो सहानुभूति होनी चाहिए। नेत्रों से दिखता नहीं है, नेत्रहीन है, अंधा है। किसी ने उसके हाथ में लाठी दे दी। आगे कोई संत मिले जिनके पास इतनी कृपा थी, अंधे को भी देखने लायक बना दें, क्योंकि कृपा से तो अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदौ हरिलाई। उसकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। अब कृपा हो गई, उसको दिखना शुरू हो गया। जिस लाठी का सहारा लेकर के इतना समय चलता रहा, सबसे पहले उसी लाठी को फेंकेगा, देख लेना आप कभी। लाठी के सहारे से चल रहा था, या आजकल वैसी भी आती है वो फोल्डिंग इस तरह की, और उनको पकड़ के चल रहा है। वर्षों वर्षों चलता रहा उसी के सहारे पर, क्योंकि उसे दिखता नहीं है। अगर उस पर कृपा हो जाए और उसे आंखों से दिखना शुरू हो जाए तो अरे इसकी क्या जरूरत है, अब फेंको, उसी को सबसे पहले छोड़ बैठता है। हरि बोल रहा है। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से अगर इस योग्य बने हम, तो सबसे पहले वहीं से हरि बोलना। फिर भटकते हैं, भटकते हैं, भटकते हैं और आखिर हार जाते हैं। फिर हारे के हरि नाम कहां जाएगा, कितना भागेगा, कितना भागेगा, कहां तक भागेगा। हरि बोल। जो हमने प्रसंग प्रारंभ किया है, यही नृत्य पर शुरू किया है। माया के वशीभूत होकर के नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम माया मांगते हो या मायापति को मांगते हो। और एक पंक्ति में मैंने आपसे पहले दिन ही कह दिया था कि माया के कारण तुम नाचते फिरोगे, और मायापति को चाहोगे तो वो तुम्हारे लिए नाचने लगेगा। कहां कहां तुम्हारी रक्षा के लिए वो नाचेगा। अब संत रात दिन भागे फिर रहे हैं, क्या स्वार्थ है महाराज जी का, तुमसे क्या ले लेंगे महाराज जी। चैलेंज करके किताब को कह दे क्या ले लेंगे, तुमको दिया ही दिया होगा और देना ही देना है, लेना क्या है तुमसे, क्या ले लेंगे महाराज जी। कैसे स्वास्थ्य में भी, कैसी स्थिति में भी संत महापुरुष रात दिन भाग रहे, यानी नाच रहे हैं। किसके लिए नाच रहे हैं? वो रात दिन तुम्हारे लिए नाच रहे हैं। मैं अगर ये कह दूं कि वो भोजन भी करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? क्योंकि उन्होंने शरीर के लिए भोजन लिया है, भोजन के लिए शरीर नहीं बनाया है अपना। जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही बस, क्योंकि ये शरीर रहेगा तो और सेवा करने का अवसर मिलता रहेगा। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। वो भोजन भी करते हैं तो किसके लिए? हमारे लिए करते हैं। रात दिन भाग रहे हैं तो किसके लिए भाग रहे हैं? तुम पता नहीं काहे के लिए भागते हो, काहे काहे के लिए भागते हो। वो भाग भी रहे तो हमारे लिए तो भाग रहे हैं रात दिन। मैंने तो कल आपको यहां तक इशारा किया कि प्रेम और भावनाओं से तो वो नाचता ही है, लेकिन प्रेम और भावनाएं इतनी ऊंची हो जाएं तो कष्ट उठा करके भी नाचता है तुम्हारे लिए। देखा कि ब्रजवासी परेशान हो रहे हैं। काली नाग ने जहर फैला रखा है। ये काली नाग क्या है? अगर मैं प्रतीकात्मक रूप से देखूं तो प्रदूषण है।
कि जो नदियां प्रदूषण होती है, प्रदूषित हो जा रही, जहर फैला हुआ है इनमें। जहर भी इतना घातक नहीं है जितना प्रदूषण घातक हो रहा है। चाहे वो प्रदूषण जल का प्रदूषण हो, वायु का प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, और यहां तक कि चाहे वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण हो। यमुना में जहर फैला हुआ था, इस हालत की हो गई। आज भी देख करके बड़ा हृदय में पीड़ा होती है कि तूने जिसको जान की परवाह न करके लोगों की रक्षा के लिए पवित्र करने की कोशिश की, वो फिर प्रदूषित कर दी इन्होंने। तो हम कथा को इसी रूप में तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण काली नाग पर भी नृत्य कर रहे हैं। किसके लिए? उस जल से काली नाग को दूर किया, यानी प्रदूषण को दूर किया है। ये देश ऐसा है, यहां बाल्यावस्था से ही बच्चों में ऐसे संस्कार डाले जाए। हमारे परमात्मा के अवतार भी करके दिखाते, कितनी छोटी अवस्था है। छोटा सा कन्हैया खाली गेंद का तो बहाना बनाता है और यमुनों में छलांग लगा देता है। त्राही त्राही मच जाती है, अब नाय बचे गो लाला, अब नाय बचे गो लाला, अब नाय बचे गो, काली नाग खाए ले गो जाए। इतना सा बच्चा जल के प्रदूषण के लिए चिंतित है। इतना सा बच्चा पर्यावरण के लिए चिंतित है। जो सबका सहारा है, उसको किसी के सहारे की जरूरत है क्या? पर कदम के वृक्ष का सहारा लेकर के बांसुरी बजा रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि जो मुझसे प्यार करते हैं इस कदम को नहीं काटेंगे, इस वृक्ष को नहीं काटेंगे। हमारे कन्हैया का स्पर्श मिला है इसे। इतने से बच्चे के मन में ये भाव आना। कभी गौ माता का सहारा लेकर के नृत्य कर रहा है, गौ माता का सहारा लेकर के बांसुरी बजा रहा है। गायकी में सेवा करता हूं, पूजा करता हूं, महिमा प्रतिष्ठापित मैं स्वयं कर रहा हूं। इस गाय को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। याद करो, मैंने पिछली बार कहा था, मेरे हृदय में एक पीड़ा है, कसक है कि मां सबसे पूजनीय शब्द है, आदरणीय शब्द है, महान शब्द है, परमात्मा का स्वरूप माना जाता है मां शब्द को। लेकिन हमने तो जिसको मां कहा उसकी दुर्दशा करके रख दी है। हम गाय को माता कहते हैं, देख लो क्या दुर्दशा है। कट रही है, पीड़ित है। क्या हमारे हृदय में पीड़ा नहीं होती जब उन्हें आवारा पशु बोला जाता है? माता को, तुम्हारी मां को कोई आवारा कहे कैसा लगेगा तुम्हें? गौ माता को आवारा पशु कहकर के संबोधित किया जाता है। गंदगी, कूड़ा और डंडे खाने के लिए छोड़ देते हैं, निचोड़ करके उसको छोड़ देते हैं। सड़कों पर छोड़ दिया, ट्रक वाले मार जाते हैं, कभी वैसे मर जाते। मां कहते हो तो मां की महिमा को सर्विस करके उसके सम्मान को भी तो बरकरार रखो। जन्म देने वाली को हमने मां कहा, वृद्धाश्रमों में पड़ी हुई है। वो माता पिता जो सम्मान के अधिकारी थे। भारत जैसे देश में इतने वृद्धाश्रम बन गए हैं, कौन मानेगा? ये श्रवण कुमार जैसों का देश है, ये कौन मानेगा इसे? जन्म देने वाले मां की दुर्दशा हमने कर दी है। गौ को मां कहा, उसकी दुर्दशा कर दी है। गीता को माता कहा तो गीता अपने धूल चाट रही, वहां पर इतनी धूल जमी है, कभी खोल करके देखा ही नहीं। घर में है बस गीता, गीता है घर में बस। पृथ्वी को माता कह दिया, ऐसा निचोड़ रहे हैं, ऐसा निचोड़ रहे हैं, कितना पीड़ित कर रहे हैं। सदियों से जो करते आ रहे हैं राक्षस लोग, वो अब हम कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहते हो तुम, लेकिन मेरे दिल का दर्द है।
अभी एक फसल निकली तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो इतने दिन के लिए भी छोड़ते नहीं इस पृथ्वी। माँ कहते हैं हमें से, ऐसा कितना निचोड़ोगे इसे, कितना दोहन करोगे इसका। नदियों को कहा है, मां तो क्या हालत कर दी है हमने नदियों की, आज आचमन करने योग्य नहीं है कहीं। वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं कहते हैं स्नान करना तो दूर, आचमन के योग्य भी नहीं है। क्या हालत कर दी हमने। जिस जिसको मां कहा है, जिस जिसको मां कहा है, क्या हमें दुख नहीं होता अंदर। यही कारण है कि समाज की आज दुर्दशा है। परमात्मा का अवतार लेकर के कन्हैया तक कहता है माखन मुझे माखन की वजह से अच्छा नहीं लगता है, इसमें मां शब्द है इसलिए अच्छा लगता है। यह है मां शब्द की गरिमा। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया, साहित्यकारों से पूछा गया, कवियों से पूछा गया कि आप हर एक की उपमा देते हो, कभी मां की उपमा क्यों नहीं देते हो। बोले मां की कभी उपमा देंगे तो उपमा बन जाएगी वो, उपमा ने छोटी मां, और मां का दर्जा कम करने की तो भगवान की भी सामर्थ्य नहीं है। ये राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति छोटा हो गया, ये प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री, उप, ये निदेशक है, ये उप निदेशक है, ये उप होते ही तो दर्जा छोटा हो जाता है। मां की उपमा देते ही वो उपमा हो जाएगी, छोटी मां, और मां का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। लेकिन संस्कृत में मां शब्द का तात्पर्य होता है नहीं, जो है नहीं लेकिन दिख रही है, यानी दुनिया, ये संसार, यही माया है। बड़ा आकर्षक सा लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं, कुछ न होते हुए बड़ा आकर्षक लगता है। हमारी आंखें उसमें उलझ जाती हैं, हमारे कान उलझ जाते हैं। हम उसके अधीन हो जाते, विषयों के अधीन हो जाते हैं, और माया के चक्कर में मायापति को भूल जाते हैं। इस दुनिया को बटोरने की जगह दुनिया के मालिक से दूर हो जाते हैं। ये सौभाग्य होते हुए दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। अरे वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिला, वो नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। क्या वो मिल सकता है? अगर कोई प्रश्न करे अप्राप्त कहां है, तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुम्हें अप्राप्त लग रहा है, वो तो नित्य प्राप्त है। तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुम्हें दूर लग रहा है, वरना उससे करीब तो कोई हो ही नहीं सकता हमारे। अगर तुम्हें लगे कि मिले तो क्यों नहीं मिल सकता है, कल मैंने बताया ना, धन चाहते हो तो मिल जाता है, ना मिले तो कितने अकुलाते हो तुम लोग, कितने व्याकुल हो जाते हो, छटपटाने लगते हो। संपत्ति चाहते हो, न मिले तो कितने व्याकुल होते हो, छटपटाते हो। कोई पद चाहते हो, जब नहीं मिलता तो कितने छटपटाते हो, कितने व्याकुल हो जाते हो। कुछ चाहते हो, वो न मिले तो कितने व्याकुल होते हो, छटपटाते हो, और कहते हो भगवान मिल जाएंगे क्या। अगर तुम्हें लगे कि नहीं मिले, कितना छटपटाते हो, कितने व्याकुल होते हो। गहराई में सोचो ना जरा, है तुम्हारे अंदर अकुलाहट, है तुम्हारे अंदर व्याकुलता, है तुम्हारे अंदर छटपटाहट उसको पाने की। अगर तुम पाना शब्द ही कहते हो तो ना मिले तो कितने हरि बोलना, जोर से बोलना। जो मैंने कहा ना, गुरु महाराज ने कहा बेटा तुम कहते हो, रोज कहते हो भगवान को पाना चाहते हो, आओ तुम्हें दर्शन कराता हूं। पक्का? बोले हाँ। नदी में स्नान करो, पहले करने लगे तो हाथ से ऐसे उसको दबा दिया। अब पानी में तो दम घुटता है, जरा देर में अकुलाने लगा, छटपटाने लगा, पर गुरु महाराज मार थोड़ी रहे थे उसे, वो तो उसे तारने की कोशिश कर रहे थे। हाथ हटाया, गुरु महाराज मैं मर जाता, खाली इतना बताओ
जब तुम अंदर थे कैसा लग रहा था? अरे मेरी जान निकल रही थी, मैं छटपटा रहा था, मैं व्याकुल था, मैं अकुला रहा था। पर आप तो कहते थे भगवान को मिलाऊंगा, आप तो मेरी जान ले रहे थे। बोले भगवान मिल जाएंगे। मैं खाली ये बताना चाहता था, जितनी व्याकुलता और अकुलाहट तेरे को अंदर हुई, क्या तेरे अंदर है भगवान को पाने के लिए? है? उमड़ आए अंदर से। याद करो वो कथा, नारद जी जा रहे थे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 करते हुए चले जा रहे हैं। अचानक एक किसान की निगाह पड़ी। किसान ने दूर से देखा तो प्रणाम किया। नारद जी करीब आए तो दंडवत प्रणाम किया। खेत में इमली का पेड़ था छायादार। क्या नारद जी बहुत दूर से आ रहे होगे, 2 मिनट बैठो ना। मटके में पानी भर करके रखा हुआ था तो एक गिलास पानी लाया। बोले यहां पर खेत में और तो मेरे पास कुछ है नहीं, थोड़ा सा पानी पी लो। और सत्कार, अतिथि का सत्कार सबसे, हमारे महापुरुष क्या करते थे कि महंगाई का रोना मत रो, आप बैठ, पानी 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ जी, बैठो जी, पानी पी लो। क्या खर्चा हुआ आपका? हरि बोलना। और खूब सेवा करी, सत्कार करा, माल बनाए, पकवान बनाए और यहां पर बना दिए 111। कोई भूखा नंगा होगा जो खुश होकर जाएगा? हर को खुश होकर के नहीं जाने वाला। नारद जी आप बैठो ना, जरा सा पानी पी लो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। तथास्तु, कहो पुत्र, कुछ कहना चाह रहे हो? बोले हाँ मुनिराज, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। एक बात बताओ, आप कहां से आ रहे हो इस समय? बस प्रभु के पास गया था, प्रभु के पास से आ रहा हूं। आप भगवान जी के पास जाते हो? हाँ, आपसे मिल लेते हैं। बाहर जहां लाखों की भीड़ होती है ना, तो लोगों से पूछते हैं, आप महाराज जी से मिल लेते हो? महाराज जी को कभी छुआ है आपने? महाराज जी करीब से मिल जाते हैं। किसान कहने लगा, नारद जी भगवान जी को तुमने देखा है? बोले हाँ, क्यों नहीं, रोज देखता हूं मैं तो। अब कभी जाओगे भी? अरे बोले हाँ, मैं तो रोज जाता हूं। नारद जी एक प्रार्थना है, अब जब कभी जाओ ना, भगवान जी से पूछना मेरे बारे में ना, मुझको कभी भगवान के दर्शन होंगे? मैंने कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई साधन नहीं किया। हाँ, बस ये किसान का काम करके परिवार को पालने के लायक पैदा कर लेता हूं। सुबह उठता हूं तो उसका नाम लेकर के उठता हूं, रात को सोता हूं तो उसका नाम लेकर के, खेत की तरफ आता हूं तो उसका नाम ले लेता हूं और वापिस जाने लगता हूं तो उसका, बाकी मुझसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। नारद जी के लिए घबरा मत, मैं पूछ लूंगा। कुछ दिन बीते, नारद जी फिर वहां से गुजर रहे थे। किसान बड़ा खुश होकर के, नारद जी नारद जी नारद जी नारद जी नारद जी यहां आओ। नारद जी आए, दंडवत प्रणाम किया है। कहां से आ रहे हो? बोले भगवान जी के पास से। आपको याद रहा मैंने कहा था आपसे कोई बात? बोले हाँ हाँ, मेरे को याद है। आपने पूछा भगवान जी से कि मेरे को कभी दर्शन होंगे? बोले हाँ, मैंने भगवान जी से पूछा था तुम्हारे बारे में कि वो एक किसान है, बड़ा कह रहा था, उसको कभी आपके दर्शन होंगे? क्या कहा भगवान जी ने? फिर क्या कहा भगवान जी ने? बोले भगवान जी ने कहा दर्शन तो होंगे, पर वो तो इतने में पागल होकर के नाचने लगा, आगे सुना ही नहीं। दर्शन तो होंगे पर बोले जा रहे हैं अब नारद जी, ये जो इमली का पेड़ है ना, उसके खेत में
उसके जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म ले लेगा तो जन्म होंगे, दर्शन होंगे उसके। इतने जन्म जब उसके हो जाएंगे तब दर्शन होंगे। और उसने तो सुना ही नहीं, तो पागल होकर के नाचे जा रहा है। नारद जी कह रहे इसको क्या हो गया? आंखों से आंसू है, भगवान तू कितना दयालु है, कितना कृपालु, मेरे जैसे अदम को दर्शन देगा तू, मेरे जैसे अदम को दर्शन देगा तू। मैंने कोई तपस्या नहीं की, कोई साधन नहीं किए, कोई दान पुण्य नहीं किए, मैं गरीब पेट पालने के लिए थोड़ा खेती का काम करता हूं, तू मेरे को दर्शन देगा? तो ऐसे कर करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। नारद जी भी देखे जा रहे, अभी आधा घंटा भी नहीं बीता, भगवान सामने प्रकट हो गए। पुत्र आंखें खोलो, मेरे दर्शन करो। पुत्र तो आंखें खोल करके ऐसा पागल हो गया बिल्कुल। लेकिन नारद जी कहते हैं भगवान आप झूठ भी बोलते हो, मुझे पहले पता नहीं था, आप बड़े झूठे भी हो। आप मैंने झूठ कब बोला? आपने अभी अभी मेरे से कहा था थोड़ी देर पहले कि इसकी खेत में जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं इतने जन्म जब हो जाएंगे। अब इमली के छोटे छोटे पत्ते सोचो कितने होंगे बड़े, तब इसको जन्म दर्शन होंगे। अभी तो आधा घंटा नहीं बीता है। भगवान कहते जब मुझको पाने की व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है ना तो मैं रह ही नहीं पाता, रह ही नहीं सकता। तुम कितने व्याकुल हो उसको पाने के लिए, सोचो कभी। सब कुछ पाना चाहते हैं, वरना वो तो तुम्हारे लिए नाचने को तैयार है। किसके लिए आता है दुनिया में, किसके लिए आता है धरा पर? हमारे लिए तो आता है। उसके कौन से ऐसे कर्म बाकी हैं जिनको भोगने के लिए उसे आना है? राम रावण को मारने आए नहीं, ये रावण है कौन? कुंभकर्ण है कौन? ये तो भगवान के बड़े प्रिय द्वारपाल थे, किसी वजह से इस गति में पहुंचे। अगर कहीं ऊंची जगह पर हो तो ये मत सोचो तुम कभी गिर नहीं सकते हो। बी अलर्ट, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बहुत ऊंची जगह से भी गिरते देखा है लोगों को। भगवान के इतने प्रिय द्वारपाल आज इस दशा में पहुंचे हुए हैं। भगवान आए हैं उनको मारने नहीं, उनको तारने आए हैं, उनको उबारने आए हैं और वापिस अपने लायक बनाने आए हैं। क्योंकि मेरा भगवान सबसे पहले मेरी मां है। मां क्या करती है? क्या करती है मां? बच्चा गंदा हो जाए नफरत करती है क्या? बोलो ना। गंदगी कर दी है, अपनी गोदी में बैठने लायक खुद बना लेती है। एक बार नहीं कई बार किसी परेशानी की वजह से बच्चे ने 20 बार भी गंदगी की, 20 बार, एक बार उल्फ नहीं निकलेगी। अपनी गोदी में बैठने लायक खुद बना लेता है। जब तक बच्चा है तब तक, बड़ा हो जाए तब की गारंटी नहीं है। हम अपने आप को बड़ा समझने लगे जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब बड़ा समझने लग जाते हैं, अभी उसने मुंह पर भी अगर पेशाब कर दिया, छोटे बच्चे ने छाती पे गंदगी कर दी, हमारे बाल खींच दिए, हमारी चोटी खींच दी, मान लो, गुस्सा करते हो? हाँ क्या कर रहा है बेटा तू, क्या कर रहा है? ऐसे करते हो। और बड़ा होकर के गोदी में तो क्या आंगन में भी कोई गंदगी करे थप्पड़ मारते हो उसे। तुम्हारी गलतियां माफ हो सकती हैं जब तक तुम छोटे बने रहो, बड़े बनोगे तो गलतियां भी क्षमा नहीं होंगी। यार ये जगह है गंदगी करने की, तेरे को शर्म नहीं आती है? तभी तो माता पिता जितना बचपन में ध्यान रखते हैं, यानी अपने आश्रित बच्चे का, छोटे बच्चे का, उतना बड़े बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं। और ध्यान रखना भी चाहें तो बड़े बच्चे को अच्छा कहां लगता है? बेटा तेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था और तेरे को इतनी देर हो गई, हमें तो इतनी चिंता हो गई थी। क्यों? मैं छोटा बच्चा हूं क्या, खो जाऊंगा कहीं? चिंता हो रही थी, चिंता हो रही थी। उसको अच्छा ही नहीं लगता है, अब बड़ा हो गया ना वो। छोटे बच्चे का जितना माँ बाप ध्यान रखते हैं उतना बड़े का नहीं। छोटे बने रहना, फायदे में रहोगे। हरि बोल।
बड़प्पन के काम करना पर बड़ा मत समझना अपने आप को। जहां तुमने बड़ा समझना शुरू किया तो फिर अपना ध्यान फिर खुद रखना। फिर गुरु महाराज से उम्मीद मत करना, प्रभु से उम्मीद मत करना, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो ना, बहुत बड़े हो गए हो। भगवान ना करे कभी फिर ठोकर लगेगी तो सबसे पहले रोते हुए फिर वहीं भागोगे, सारी मजबूरियां टूट जाएंगी। पहले तो माफ करता हूं, आई नहीं पाए बहुत महाराज महाराज, फिर यही करोगे, फिर और क्या करोगे। बने रहो। भक्त भगवान के छोटे बच्चे हैं और ज्ञानी भगवान के बड़े हैं। सब बच्चे बड़े बच्चे हैं। भक्त का कदम कदम पर भगवान ध्यान रखते हैं और ज्ञानी अपने ज्ञान के अभिमान में भूला हुआ, अरे मैं एक फोन करूंगा देखना सब काम हो जाएगा। अब भगवान से नहीं कह रहा है, बड़े हो गए आप। अरे बोलना, जरा स्थिति ऐसी हुई वहां से एकदम ध्यान हट जाता है हमारा। मैंने कहा ना, जब तक आंखों से कुछ दिखता नहीं था तो लाठी का सहारा लिए चल रहा था। भगवान करे सबको आंखें मिले, जैसे ही आंखें खुलती हैं लाठी उठा के फेंक देता है। जिसके सहारे चल रहा था उसी को उठा के फेंक देता, सबसे पहले उसी को फेंकेगा उठा के। अरे बोल, अब इसकी जरूरत नहीं है, यदि लोड नहीं हो चलो छड्ड तेरा। हरि बोल। अभिमान और भगवान का तो कभी साथ हो ही नहीं सकता है। जैसे सूर्य और यानी प्रकाश का और अंधकार का साथ नहीं हो सकता, ऐसे भगवान और अभिमान दोनों चीज साथ नहीं रहेंगी। चाहे वो रूप का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे जाति का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, चाहे किसी चीज का अभिमान। हम और अभिमान करता कौन है? जो कुछ होता ही नहीं है। मैं वही करते हैं जो कुछ नहीं होते हैं। जो कुछ होते हैं उनमें तो सरलता आती है, विनम्रता आती है। वो तो और जिन शाखाओं में फल लगते हैं वो तो झुकने लगती है, झुकने लगती है, अकड़ती नहीं है, तंती नहीं है। वो जिन बादलों में जल आ जाता है वो नीचे आ जाते हैं। कई बार हमें लगता है बादल हमसे नीचे चल रहे हैं, पहाड़ों में तो देखो आप, हम उनसे भी ऊपर है। हरि बोल, क्योंकि इनमें अब जल भरा आया है। जिसमें कुछ होगा वो अभिमान नहीं करेगा कभी, अकड़ आएगी ही नहीं कभी। और वैसे भी अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जो कुछ है ही नहीं वही तो अकड़ेगा। मुर्दे की पहचान है अकड़ना, तो जीवित व्यक्ति की तो पहचान ही नहीं है अकड़ना। अरे एक तरफ देखो, तुम्हारे गुरु महाराज को देखो, महापुरुषों को देखो, भगवान को देखो, सबको गले लगा रहे हैं। कोई के तुम हम हैं क्या उनके सामने? गले लगा रहे हैं हमें। अपने कर्म देखेंगे, आचरण देख, उनके चरणों में आने लायक भी है कि नहीं पता नहीं, और वो गले लगा रहे हैं। तभी तो किसी ने कहा था, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल मिलाई, सदके जावा न उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभा। वारी वारी जाओ इनको, बलिहारी जाओ इनको, सदके जाओ। हम नहीं निभाते हैं, हमारा कोई कर्म है कहां निभने लायक। जरा जरा बात में हम पता नहीं कहां होते, हमें वो तो फिर कृपा करके फिर हमें बुला लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल। ये उनकी कृपा है। ये रिश्ता जो भी निभ रहा है एक गुरु महाराज की कृपा से और प्रभु की कृपा से, वरना तो कब का टूट गया होता है। हरि बोल। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे तुमको निभाना है। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, जैसे भी निभाओगे तुमको निभाना है। हम निभाने लायक नहीं है। जरा देर में ही हो जाता है। हरि बोल, जोर से बोलो, छोटे बने रहना।
बड़प्पन के काम करना पर बड़ा मत समझना अपने आप। हाँ, इतना मैं कहूंगा जरूर, दुनिया को नहीं, दुनिया के मालिक को चाहो बस। अरे ये दुनिया कब किसी की बनी है? आज तक तो वो उदाहरण है नहीं जो बना हो कोई। लाख कोशिश करना, ये दुनिया कभी, दुनिया में कुछ भी, ये संसार कहां बना अपना। ये कभी हमेशा साथ निभा ही नहीं सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कभी माँ बाप साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी भाई साथ छोड़ जाता है, तो कभी पत्नी साथ छोड़ जाती है, कभी पति साथ छोड़ जाता है, कभी बच्चे साथ छोड़ जाते हैं, कभी मित्र साथ छोड़ जाता है। यहाँ दुनिया में हमेशा किसने निभाया है किसके साथ? और मेरे सदगुरु ने और परमात्मा ने कब छुड़ाया है? एक वो है जो हमेशा निभाता है हमारे साथ। बाकी दुनिया की कोई चीज है जो तुम्हारा साथ निभाएगी, चैलेंज है मेरा। बड़े प्यारे प्यारे बाल हैं, गुंगराले गुंगराले, धीरे धीरे सा है? पहले हेलीपैड बनेगा, फिर एयर स्ट्रिप बनेगी, गंजे साथ छोड़ जाएंगे एक दिन हमारा, रहेंगे हमेशा। आंखें हमारी दूर तक देखती थी, अब इतना चश्मा लगा, अब इतना, एक दिन आएगा ये आंखें हमारा साथ छोड़ जाएंगी। कान हमेशा पड़ोसी की बातें सुन लेते थे हम, अब बगल में कोई बोल रहा था और बहन ठीक है, उन्हें सुना ही नहीं, बाजार मंडी गई थी, बैंगन लाई हूं, बाल बच्चे मजे में, हाँ भरता बना के खाऊंगी। अरे बोल, अरे बोल, जोर से बोलो ना। पड़ोसी की आवाजें सुन लेते थे कभी, अब बगल में कोई बोल रहा था हैं, ये बाल साथ छोड़ जाएंगे, आंखें एक दिन साथ छोड़ जाएंगी, ये कान साथ छोड़ जाएंगे, ये दिमाग सठिया गया, ये तो ऐसे कहते हैं जब लोग। हरि बोल। पापा जी तुमको नहीं पता, मम्मी तू नहीं जानती, अब जिसने सिखाया बोलना चलना सारा कुछ सिखाया, अब वो कुछ नहीं जानती अब। हरि बोल, जोर से बोल। ये जवान साथ छोड़ जाएगी एक दिन, बोलेंगे कुछ और समझ में कुछ आएगा, लड़खड़ाने लगती है। हाथ पैरों के बल पर कितना हम वो होते थे, बात बात आज चलने फिरने लायक भी नहीं है, पड़ गए। भगवान किसी के साथ ना करे, सब स्वस्थ रहे, लेकिन ये हमेशा साथ कुछ भी नहीं निभाएगा, नहीं निभाएगा, कुछ भी साथ नहीं निभाएगा। जिन दांतों के दर्द को पाला हमने, सारी सारी रात सो नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी दांत को दूर करने को मन नहीं करा हमारा, अपना समझते थे ना, मेरा दांत मुझसे दूर ना हो जाए। दवाइयां खाने की कोशिश की, एंटीबायोटिक खाने की कोशिश की, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें, दांत ना दूर हो जाए मुझसे, पर साहब एक दिन मुंह का पिंजरा खाली करके चले गए। हरि बोल। धीरे 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 सब एक दिन शरीर ही साथ छोड़ जाएगा। ये दुनिया में किसने हमेशा साथ निभाया है? मेरे प्यारे बच्चों को, और मेरे सदगुरु ने और परमात्मा ने कब साथ छुड़ाया है? वो यहां भी साथ रहता है, वहां भी साथ रहता है, यहां वहां सच हो। हरि बोल। उसी से हम दूर होना चाहें तो ये हमारे सौभाग्य होते हैं। कितने बड़े सौभाग्य हैं हमारे, भारत जैसी पवित्र धरा पर जन्म, मानव का शरीर, सर्वांग परिपूर्ण शरीर न होती है काम क्या कर लेते हैं? बहरे होते हम क्या कर लेते हैं? गूंगे होते क्या कर लेते हैं? एक एक अंग उसने ऐसा तराशा हुआ दिया है हमको।
पर जो मिला उस पर तो अभिमान करते रहे, जिसने दिया उसे भूल गए। हरि बोल, जोर से बोलो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, और मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला, ये मन भी किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। और याद रखना, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। पापा के उसी में मगन हो गए, हम उसको भूल गए। अब गुरु महाराज क्या और भगवान क्या, हरि बोल, अब उसी में उलझ के रह गए। हरि बोल। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। किसी ने कृपा करके इतना दिया है, उसको हमेशा याद करते रहे। हरि बोल, हरि बोल। फिर कदम कदम पर सहारा बनेगा वो। फिर हमें घबराने की जरूरत। पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावा। पल पल ने हरि जी नाल। अब तुम खुद ही साथ छुड़ा दोगे तो वो क्या करेगी? खुद ही दूर भागो तो वो क्या करेगा? अगर उसे साथ रखोगे, अंग संग वो तो है, पर तुम अगर अनुभव करोगे तो फिर तुम भी कहोगे, पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। पल पल ने हरि जी नाल, क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल। पल पल ने हरि जी नाल, क्यों घबरावा। पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। हरि बोल, हरि बोल। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने। कट जांदे भगतां दे सब आपने। कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने। कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने। कट जांदे सब जंजाल, मैं क्यों घबरावा। कट जांदे हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले करन संभाल। पल पल ने हरि जी नाल, हर वेले करन संभाल।
नेकियां दी राहां उत्ते सानू चलाया है। गंदियां बुराइयां कोलों सानू बचाया है। गंदियां बुराइयां कोलों सानू बचाया है। हर दम रख देने ख्याल मैं क्यों घबरावां। हर दम रख देने हर वेले करण संभाल। हर वेले करण संभाल। पल पल ने हरि जी नाल घबरावां। हर वेले करण संभाल। ओ हर वेले करण संभाल। सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच। छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच। रहमत कीती हर हाल मैं क्यों घबरावां। रहमत कीती मैं क्यों घबरावां। हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावां। पल पल ने हरि जी नाल क्यों घबरावां। हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावां। हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावां। मैं क्यों घबरावां। मैं क्यों घबरावां। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धर्म के अधर्म का प्राणियों विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संत समाज के भारत की देवियों भक्त समाज के बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। प्रेम के वश में दौड़े आते। प्रेम के वश में दौड़े आते भक्तों की रखवाले कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले। प्रेम के वश में दौड़े आते। प्रेम के वश में दौड़े आते भक्तों के रखवाले कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले। अद्भुत है वो कामा नगरी जन्म जहाँ ये पाए। अद्भुत है वो कामा नगरी जन्म जहाँ ये पाए। सबके बिगड़े काम है बनते जो भी मुरादे लाए। सबके बिगड़े काम है बनते जो भी मुरादे लाए। तू भी दुआ काम किसी के। तू भी दुआ काम किसी के ऐसा हमें सिखाते कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले वो कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले। प्रेम बिना नहीं खाते कुछ भी छप्पन भोग
नीच का भेद नहीं ये प्रेम सभी से करते ऊंच नीच का भेद नहीं ये प्रेम सभी से करते इतना निर्मल हृदय है इनका दुख औरों के हरते इतना निर्मल हृदय है इनका दुख औरों के हरते धन्य है मेरी भारत माँ बोल धन्य है मेरी भारत माँ जहाँ ले अवतारी आए कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले प्रेम के वश में दौड़े आते प्रेम के वश में दौड़े आते भक्तों के रखवाले कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो कामा के कन्हैया की जय बोलो लाठी वाले भैया की जय हरि बोल बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो कामा के कन्हैया की जय बोलो लाठी वाले भैया की जय कदम कदम पर बचा रहे हो कदम कदम पर बचा रहे हो ये तुम ही हो जो निभा रहे हो ये तुम ही हो जो निभा रहे हो कदम बहुत अच्छा। कदम पर बचा रहे हो बहुत सुंदर। कदम कदम पर बचा रहे हो मजबूरियाँ मेरी समझी तुमने मजबूरियाँ मेरी समझी तुमने थामे रखा इन हाथों को तुमने